सिद्धिभ्य नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो द्वे सबसाहुणम। परम पूज्य श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय, श्री शांतिनाथ भगवान की जय, परम पूजाचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामंडराज की जय, परम पूजाचार्य श्री समय सागर जी महामंडराज की जय, तीन कम नौकर मंडराजों की जय, मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज की जय। आज हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हमारे संस्कार लुप्त होते जा रहे हैं और हम धर्म से दूर रह कर के कहाँ कहाँ भटकते जा रहे हैं। पैसे कमाने के चक्कर में बच्चों को आज आया पालती है। पहले ब्रह्मचारी जब गुरुकुल आदि में पढ़ते थे तो चोटियाँ रखते थे, चोटी से बुद्धि आती है। मुनिराज भी केस लोंच आदि करते हैं तो उससे बुद्धि आती है, केस खींचते हैं, निकालते हैं। टोपी छोड़ी, टोपी एक मर्यादा का प्रतीक है, क्योंकि खुले बाल असभ्यता का भी प्रतीक है और अमंगल का भी प्रतीक है, इसलिए पगड़ी छोड़ी, तिलक चंदन छोड़ दिया। इधर आज्ञा चक्र होता है, जब तिलक लगाते हैं तो वो आज्ञा चक्र ऑन हो जाता है, उससे अपने रसायनों की वृद्धि होती है। पहले कुर्ता पजामा आदि छोड़ते थे, पहनते थे, और भी बिछिया आदि, चूड़ी, दुपट्टा आदि सब छोड़ते जा रहे हैं। इसलिए संस्कृत छोड़ दी, प्राकृत छोड़ दी, हिंदी भाषा छोड़ दी, श्लोक लोरी छोड़ दिए हैं और बच्चों को सैरिलैक हॉर्लिक्स खिलाकर पुरानी वस्तुएं छोड़ दी हैं। सुबह शाम जय जिनेंद्र आदि बोलना छोड़ दिया है, पहले चरण स्पर्श आदि बोलते थे। और जिस तरह से हम बदल रहे हैं उससे लगता है कि जल्दी हम समाप्त हो जाएंगे। हमारी परंपराएं मिटती जा रही हैं, कहाँ लुप्त हो गई वो सब। हम अपने संस्कारों से विमुख होकर के इसी प्रकार से लुप्त हो जा रहे हैं। तो अपनी पहचान बनाएं, अपने मूल संस्कारों को अपनाएं। और इसलिए अपन भगवान कहते हैं, मेरे लिए आंसू बहा कर तो देख, तेरे जीवन में आनंद के सागर ना भर दूं तो कहना। मेरे लिए खर्च करके तो देख, कुबेर के भंडार ना खोल दूं तो कहना। मेरे मार्ग पर पैर रख कर के तो देख, तेरे सब मार्ग ना खोल दूं तो कहना। मेरे मार्ग पर निकल कर तो देख, तुझे शांति दूत ना बना दूं तो कहना। और मेरे चरित्रों का मनन करके तो देख, ज्ञान के मोती ना भर दूं तो कहना। मेरी बातें लोगों से करके तो देख, तुझे मूल्यवान ना बना दूं तो कहना। मुझे अपना मददगार बना कर तो देख, तुझे सबकी गुलामी से ना छुड़ा दूं तो कहना। स्वयं को न्यक्षावर करके तो देख, तुझे मशहूर ना करा दूं तो कहना। मेरा ध्यान करके तो देख, जगत का विस्मरण ना करा दूं तो कहना। मेरे लिए कड़वे वचन सुनकर तो देख, कृपा न बरसे तो कहना। मेरे लिए कुछ बनकर तो देख, तुझे कीमती ना बना दूं तो कहना। तू मेरा बनकर तो देख, हर एक को तेरा ना बना दूं तो कहना। मेरी तरफ आकर तो देख, तेरी तरफ ना रखूं तो कहना। इस प्रकार से ये प्रभु की भक्ति करने से और प्रभु के प्रति समर्पण रखने से सब कुछ प्राप्त होता चला जाता है। इसलिए हमें अपनी संस्कृति को, संस्कारों को सुरक्षित रखना है, क्योंकि संस्कृति और संस्कार के माध्यम से ही व्यक्ति ऊपर उठता चला जाता है। इसलिए ये साइंस ने भी सिद्ध किया है कि करुणा जीवन को सरस, शांत, आनंदमय बनाती है। करुणा का सुख कुछ अलग ही होता है। इसलिए आचार्य कुंद स्वामी भी कहते हैं, धम्मो दया विशुद्धो, धर्म की शुरुआत दया से होती है और करुणा और प्रेम दो ही मानवता के आधार स्तंभ हैं। मानवता की प्राणवायु करुणा है। विश्व का ऐसा कोई भी धर्म नहीं जिसमें दया को प्राथमिकता ना दी गई हो। अब यह बात अलग है कि धर्म के अनुयायी अपने मसीहों की दी हुई शिक्षा का कितना अनुकरण करते हैं। करुणा का शरीर के हार्मोन्स पर गहरा प्रभाव पड़ता है। शरीर रचना की अंतःस्रावी ग्रंथियों, भावनाओं से बहुत प्रभावित होती हैं और करुणा का प्रभाव मेलानिन स्राव के संतुलित होने पर त्वचा चमकदार बनती है। मेलानिन की कमी के कारण ही सफ़ेद दाग, ल्यूकोड्रमा नामक बीमारी होती है। इंसुलिन हार्मोन्स
करुणा से प्रभावित होता है। करुणाधारी मानव के शरीर में अग्नाशय से इंसुलिन अधिक मात्रा में स्रावित होता है। इंसुलिन के सही मात्रा में स्रावित होने पर मधुमेह की बीमारी से व्यक्ति सहज ही बच जाता है तथा एंड्रोजन हार्मोन्स पर करुणा सद्भाव से अनुकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे शरीर स्वस्थ और लोचदार बनता है। ये सभी प्रभाव वैज्ञानिकों की शोध के बाद सामने उभर कर आए। करुणा की भावना पैदा होने के बाद परोपकार का कार्य संपन्न होता है। मानवता को करुणा ही चिरंजीवी बनाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि इसलिए भगवान का ब्लड सफ़ेद होता है, रक्त सफ़ेद होता है और हमारा लाल होता है। ये सब प्रभाव पड़ते हैं साइंस के अनुसार। इसलिए आप अपने धर्म को जीवित रखते जाएं और इस प्रकार से कार्य करें कि जिससे कि हमें कुछ सीखने को मिले। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि हे भगवान, मैं ऐसी क्रियाएं करता चलूं जिससे कि मुझे पुण्य की प्राप्ति होती चली जाए। इसलिए हम लोग आज धार्मिक क्रियाएं तो करते हैं, लेकिन ये हमें नहीं मालूम रहता है कि किस प्रकार से करना है, बस करते चले जाते हैं। इसलिए अपनी सोच बड़ी रखें। किसी भी देश का विकास और पतन वहाँ के युवकों पर निर्भर होता है। अगर जड़ें ही कमज़ोर होंगी तो फल कमज़ोर अवश्य ही होगा। अगर देश का युवा कमज़ोर होगा तो आने वाली संतानें भी ठीक नहीं होंगी। तो रात दिन एक करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही चैन की सांस लूँगा, ऐसा संकल्प लें। आलोचकों से कभी मत डरो, आगे बढ़ते चलो। कुछ ऐसा करो जिससे दुनिया तुम्हें तुम्हारे कार्यों से जाने। भारत भूमि को मंदिर का रूप कहा है। सबसे पावरफुल ब्रांड होता है अपने अंदर का आत्मविश्वास। इसलिए ऊंचे ब्रांड सिर्फ धोखा है। सच्ची चमक उत्पादों से नहीं, खुद के कॉन्फिडेंस से झलकती है। इसलिए अपन विदेश की जगह भारत में ही अपने ऐसे कार्य करें, आजीविका करें। तो इंसान कहता है ये ज़मीन मेरी है, संपत्ति मेरी है, ये रुपया मेरा है, सोना चांदी मकान मेरा है, लेकिन पैसा तो कभी नहीं कहता कि मैं तुम्हारा हूँ। कितनों ने उसका आदर किया, तिजोरी में संभाल कर रखा, फिर भी वह नहीं कहता कि मैं तुम्हारा हूँ। इसलिए हे भगवान, एक चींटी से भी हमें सीखना है। एक नन्ही सी चींटी ने मुझे सिखा दिया, हिम्मत और हौसला का रास्ता दिखा दिया। राह में कई रोड़े और अड़चनें आएंगी, यह ज़िंदगी भी तुझे बहुत रुलाएगी। सब कुछ त्याग कर जो सपनों की ओर चलता है उसे अपनी मंजिल का रास्ता सदा मिलता है। कभी मायूसी हाथ लगे तो रोना मत, अधूरे सपने छोड़कर कभी सोना मत। इसलिए अपन ये सब ध्यान में रखते हुए भी ध्यान रखें कि व्यर्थ में समय को बर्बाद मत करना, हमेशा अपने सपनों के लिए लड़ना। हार कर मत बैठना, नहीं तो हार जाएगा। ठान कर बैठना, एक दिन ज़रूर जीत जाएगा। चींटी कहती है तू थोड़ा तो चल, बड़ा ही सुहाना होगा तेरा कल। तो इस प्रकार से इस प्रकार की अगर भावना नहीं रखेंगे तो हमारा कल्याण कैसे होगा। क्योंकि किसी ने कहा है कि राम आराध्य भी हैं और आराधना भी, राम साहस भी हैं और साधना भी, राम धारणा भी है और धर्म भी, राम कारण भी और कर्म भी, राम युग भी हैं और पल भी, राम आज भी हैं और कल भी, राम गृहस्थ भी थे और संत भी थे, राम आदि में और अनंत में भी थे। हे मेरे प्रभुवर का नाम राम, हे प्रभुवर तुम्हें प्रणाम। तो हमें अपने आत्म राम को प्रकट करना है, हमें अपना कल्याण करना है, अपनी संस्कृति को जीवित रखना है। अपने संस्कृति की सुरक्षा रखेंगे तो ही हमारा कल्याण होने वाला है। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कि हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाना है, अच्छे संस्कार देना, जिससे हमारी संस्कृति सुरक्षित रहे। क्योंकि आज अगर बच्चों को हम अभिषेक करना, पूजन आदि करना नहीं सिखाएंगे, पाठशाला नहीं भेजेंगे, तो कल जाके वो अच्छे इंसान कैसे बनेंगे। क्योंकि बच्चों में जब अच्छे संस्कार आते हैं तभी वो संस्कार अपने रिटर्न करते हैं। इसलिए हे भगवान, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आपसे कि हे भगवान, बस मुझे कुछ और भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, बस मैं इस प्रकार से कार्य करता रहूं कि जिससे मेरा पुण्य बढ़ता रहे। तो हम दुश्मन को भी मेहमान बना लेते हैं, हम तो शैतान को भी इंसान बना लेते हैं। मेरे भारत की संस्कृति है दुनिया वालों, हम तो पत्थर को भी भगवान बना लेते हैं।
तो बीड़ा टूट गई तो गाने से क्या होगा, गाड़ी छूट गई तो स्टेशन पर जाने से क्या होगा, समय रहते संभल जाओ बंधु हो, चिड़िया चुग गई खेत तो पछताने से क्या होगा। इसलिए संत बड़े उपकारी होते हैं, क्योंकि संतों से बड़ा उपकारी नहीं, लोभ से बड़ा भिखारी नहीं है। तृष्णा की प्यास में दौड़ रहे लोग, यूं ही जीवन लुटाना समझदारी नहीं है। तो इस प्रकार से हम हमेशा बस अच्छे कार्य करते रहें और हमारा पुण्य बढ़ता रहे। तो ऐसा कहते हैं तीर्थंकर कब जन्म लेते हैं, तो लिखा है जब आचार विचार नैतिक आचार शिष्टाचार का विधान होता है, मिथ्या धर्मियों के समीप मिथ्या दृष्टियों की वृद्धि होती है, सत्य के प्रति घृणा निरादर का भाव उत्पन्न होने लगता है, तब तीर्थंकर उत्पन्न होते हैं और सत्य धर्म का उद्धार करते हैं। ऐसा लिखा है पद्म पुराण में। तो इस प्रकार से ऐसी भावना करें कि मिथ्यात्व का वमन करना, कषायों का समन करना, इंद्रिय और मन का दमन करना, आत्मा में रमण करना, अपने में मगन रहना, प्रभु का भजन करना, मोक्ष को गमन करना। तो इस प्रकार से हम ये धार्मिक संस्कार अगर अपने अंदर जीवित रखेंगे तो बस हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। क्योंकि भगवान के जो कल्याणक आते हैं वो हमें पुण्य बढ़ाने की शिक्षा देते हैं। यह नर से नारायण, आत्मा से परमात्मा बनने और मिथ्या दृष्टि से सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने की प्रक्रिया का महोत्सव होता है। तीर्थंकर के जीवन में घटित 5 घटनाओं का चित्रण होता है पंचकर्णक में। पौराणिक पुरुषों के जीवन का संदेश घर घर पहुंचाने का उद्देश्य होता है। तो इन महोत्सव के माध्यम से उनकी जीवन यात्रा को रेखांकित किया जाता है और गर्भ में आने से लेकर मोक्ष तक की क्रियाएं देखने का अवसर प्राप्त होता है। और ये पुण्य प्रकृति के तीर्थंकर नामक पुण्य प्रकृति के उदय से ही ऐसे होते हैं। इस प्रकार से जिस प्रकार सामान्य व्यक्ति का जन्म होता है, इसी प्रकार से प्रभु का भी जन्म महोत्सव मनाया जाता है। जन्म कल्याणक महोत्सव के माध्यम से मानव जीवन के हितार्थ व आत्मिक शांति की प्राप्ति हेतु, प्राणी मात्र के कल्याण हेतु यह होते हैं। तो यह धार्मिक आयोजन इस प्रकार से भगवान का जो जन्म होता है वह प्रभु के जीवन का जीवंत प्रस्तुतिकरण हमें उस कल्याण के माध्यम से देखने मिलता है। जीवन की कालिमा उससे कम होती है। तो इस प्रकार से हम ये जो जीवन की विशेष घटनाओं का जो प्रस्तुतिकरण होता है वह हमें देखने को मिलता है। तो भगवान का जब जन्म होता है समस्त दिशाएं, आकाश निर्मल हो जाता है, शीतल सुगंध पवन बहने लगती है, शंखनाद, भेरीनाद, सिंहनाद, घंटानाद होता है और धर्म प्रभावना और संस्कारों के जागरण के लिए मांगलिक क्रियाओं का आयोजन हम इस माध्यम से करते हैं। क्योंकि संस्कारों से मानव महामानव बन जाता है। पवित्र आत्माओं के महोत्सव मनाए जाते हैं। प्रत्येक धर्म की अपनी प्राचीन परंपरा और सांस्कृतिक संस्कार होता है, उससे उसका धर्म फलता फूलता है और सांस्कृतिक परिवेश का नया निर्माण भी हुआ करता है। पंचकर्णक महोत्सव प्राचीन सांस्कृतिक परिवेश की पृष्ठभूमि में होता है और नवीन संस्कृति के लिए वह प्रेरणा का कारण बनता है। अपने धर्म की वृद्धि के लिए, धर्मात्माओं के लिए, अपने सलाह का पुरुषों के चरित्र को सामने रख करके अपने कल्याण के लिए एवं धर्म के रहस्य को जानने के लिए उनके जीवन प्रसंग को प्रकट करके कैसे आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा पूर्ण की जाती है, उसी का प्रतीक होते हैं कि यह महोत्सव और धर्म संस्कार का संचार जनमानस तक पहुंचाने का माध्यम होता है। क्योंकि संसार के सारे राग रंग और इंद्रियों के विषयों के प्रसंगों से ऊपर उठकर अपने आत्म कल्याणक के लक्ष्य को प्राप्त कर लेना ही पंचकल्याणक है। संसार के सारे पाप पंख से मुक्ति प्राप्त कर लेना ही पंचकल्याणक है। संसार के परिभ्रमण से मुक्ति प्राप्त कर लेना ही पंचकल्याणक है। जन्म मरण और संसार के विषय विषयों की प्रवृत्ति से मुक्ति प्राप्त कर लेना ही पंचकल्याणक है। संसारी मानवों के 10 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण दीर्घ काल में मात्र 24 ऐसे महापुरुष होते हैं जो तीर्थंकर कहलाते हैं। अपनी अनेक भवों की साधना स्वरूप ही इन्हें तीर्थंकर पद प्राप्त होता है। जिन्हें तीर्थंकर पद प्राप्त होता है उनके 5 कल्याणक अवश्य होते हैं। इस प्रकार से यह जो जन्म भगवान का जब हम होता है तो बड़े धूमधाम से यह मनाया जाता है और 1008 कलशों से अभिषेक भी किया जाता है। तो इस प्रकार से अपन भगवान के जो कल्याणक मनाते हैं
वह बड़े पुण्यशाली ऐसे व्यक्तित्व होते हैं, महापुरुष होते हैं जिनके कि हम कल्याणक मनाते हैं। तो इस प्रकार से हम धार्मिक क्रियाएं करके इन महोत्सव में सिर्फ विवाह आदि करते हैं। कई लोग जन्म कल्याणक जब होता है महावीर भगवान का, तो लोग सोचते हैं कि ये अच्छा मुहूर्त है, उस दिन हमें अपने महावीर भगवान के शासन को सुरक्षित रखना है, तो विवाह आदि लौकिक कार्य तो कभी भी कर सकते हैं। और भी साल भर में बहुत सारे अच्छे अच्छे मुहूर्त होते हैं, लेकिन उस दिन तो हमें सिर्फ भगवान का कल्याणक, विश्व कल्याण की भावना से वो मनाना चाहिए और बड़ा उत्साह दिखाना चाहिए। क्योंकि जब आदिनाथ आदि पुराण में ऐसा लिखा है कि भरत चक्रवर्ती को जब कुस्वप्न आते थे तो वे शांति के लिए अभिषेक पूजन आदि करते थे और 7 पात्रों को दान करते थे और अनिष्ट से बचते थे। क्योंकि ये जो जिन प्रतिमा होती हैं वह हैवी पावर का मैग्नेटिक फील्ड है जो जड़ एवं चेतन को खींचता है, चेतन आत्मा के साथ लगे कर्मों को दूर करके स्वरूप बनाता है। एस चंपू में लिखा है कि जिन मंदिरों और प्रतिमा ये लक्ष्मी का घर है, सरस्वती का निवास स्थान है, गृहस्थों के लिए पुण्य कमाने का क्षेत्र तथा स्वर्ग व मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख कारण है। ऐसा प्रश्नोत्तर श्रावकाचार में भी लिखा है कि गृहस्थों के लिए जिन मंदिर यानी जिन भवन या जिन ग्रह भी बोलते हैं, बनवाने के समान अन्य कोई पुण्य का कार्य नहीं है। तो मंदिर निर्माण करवाने वाला भी ऊपर उठता हुआ चला जाता है, मोक्ष महल में पहुंचता है और स्वयं त्रिलोक पूज्य बन जाता है। तो जो भव्य पुरुष स्वर्ण, रजत, रत्न, पाषाण आदि की जिन प्रतिमा बनवाते हैं, प्रतिष्ठा करवाते हैं, वे शांति और सुख देने वाले चक्रवर्ती तीर्थंकर और मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं। तो ऐसा वीर सेनाचार्य महाराज भी कहते हैं कि भगवान की प्रतिमा के दर्शन से प्रथम सम्यक की प्राप्ति होती है। तो देवादिदेव अरहंत भगवान का दर्शन पापों का नाशक है। तो जिन बिन के दर्शन से निधत्ति निकांक्षित मिथ्यात आदि पाप कर्मों का क्षय देखा जाता है। तो ऐसा वैज्ञानिक भी सिद्ध करते हैं कि पूजन भक्ति के समय ग्रंथियों के विशेष प्रकार का रसायन शरीर में उत्सर्जित होता है जो कोशिकाओं के विखंडन को रोकता है। कोशिकाओं का विखंडन ही असमय में बुढ़ापा और मृत्यु लाता है। इससे बचने का उपाय पूजन भक्ति है। पूजा भक्ति से ऊर्जा शक्ति उद्घाटित होती है, इसलिए ये कार्य हमें करना ही चाहिए। क्योंकि ऐसा मोहनजोदड़ो की खुदाई में जो निकली हुई प्रतिमा है ईसा से हजारों वर्ष पूर्व की सिद्ध होती हैं। इसलिए पूज्य के गुणों में अनुराग एवं भक्ति होना करना पूजा है। पूजा मन को शुद्ध करती है। मूर्ति के माध्यम से मूर्तिवान की पूजा होती है। प्रतिदिन घर से द्रव्य ले जाकर के पूजन करना, जिन मंदिर बनवाना एवं संरक्षण के लिए ग्रह खेत आदि दान देना नित्य पूजा में ही समाहित उनको किया जाता है। इसलिए पवित्र अंतःकरण से भगवान की नित्य भक्ति करने वाला भक्त जब भगवान के पद को प्राप्त कर लेता है तो ऐसा आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं कि जो मनुष्य शुद्ध भावों से श्रद्धापूर्वक पूजन करता है वह त्रिलोक का ज्ञाता अधीश यानी भगवान हो जाता है तथा देव देवेंद्रों के द्वारा पूज्य होता है। 4 प्रकार के दान देने वाला उत्तम सुखों को भोगता है। इस प्रकार पूजा स्वयं को पूज्य बनाने के लिए की जाती है। तो मकान ममता के और मंदिर समता के प्रतीक होते हैं। इसी प्रकार से जो गंधोदक होता है बस इस प्रकार से लगाना चाहिए, इससे ज्ञान की वृद्धि थी। ऊपर आचार्य श्री परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ये उत्तमांग लिखा है, यानी ये मस्तक से लेके ऊपर तक सिद्ध सलाह की प्राप्ति हेतु कि मैं हे भगवान सिद्ध सलाह को प्राप्त करूं, तो यह बुद्धि का विकास, धैर्य वृद्धि, समृद्धि का अधिक उन्नति इसी से संभव होती है। तो ऐसा भी लिखा है कि गंधोदक से अकाल मृत्यु का भय टल जाता है। इस प्रकार यह भगवान की पूजन के संस्कार हमें सभी देना चाहिए, क्योंकि ये पुण्यवर्धनी क्रियाएं हैं जो हमें उच्च स्थान पर पहुंचाती हैं। ऐसा भी लिखा है कि जो बिना हुए धुले हुए द्रव्य से जो पूजन करता है, मलिन खंडित पुष्पों आदि से पूजन करता है, वह दरिद्र बनता है। इसलिए हमें इस प्रकार से पूजन करना चाहिए कि जिससे हमारा पुण्य बढ़ता चला जाए। क्योंकि पूजन बड़ा ऐसा अवसर है जो कि हमें प्राप्त होता है। इसलिए हम कभी भी इस प्रकार से कार्य नहीं करें कि जिससे कि हमें
नीच गतियों में जाना पड़े, हमें अगर ऊपर उठना है तो हमें भगवान की पूजन ही करना एक सबसे अच्छा माध्यम है। इस प्रकार पूजन करने से मनुष्य के सभी भय समाप्त हो जाते हैं, दुख आदि, सर्प आदि के जो कष्ट होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए प्रभु मुझे ऐसी खुदाई दे, हर तरफ सिर्फ प्रभु ही दिखाई दे, हवाओं से हो जाए दोस्ती इतनी, प्रभु का नाम पुकारूं बस उसे सुनाई दे। हे भगवान, आपका कीर्तन, आपका पूजन, आपका अभिषेक बड़ा पुण्य फलदायी है और वह मेरे कर्मों के क्षय में निमित्त है। इसलिए भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मुझे बस इतनी बुद्धि देना कि बस मैं आपकी पूजन अभिषेक आदि शांति तरह कर सकूं और मैं अपने पुण्य को बढ़ा सकूं, आपका जाप कर सकूं। हे भगवान, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर